नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप सभी का आरएस जंक्शन चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि अब आरएस की वैकेंसी आ चुकी है और नवंबर में उसका प्री है। हालांकि आज से बिल्कुल 6 महीने बाद हमारी जो नई वैकेंसी है वो उसका प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमें 6 महीने पूरे प्री में ही कंसंट्रेट करने हैं। इसको हमें कुछ भाग को शुरू में 2 या 3 महीने हमें मेंस को लेके चलना होगा अगर हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है तो हमें मेंस के सिलेक्शन की इस सीरीज में मैं विनीत आप सबको एज अ मेंटर नहीं, मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। अभ्यर्थी से मेरा सिलेक्शन तैयारी करके मेरा सिलेक्शन हुआ है और अब चूंकि जो सिलेबस में नए बदलाव हुए हैं उनके मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ इस पे वर्कआउट करा है कि आपको पूरा सिलेबस डिकोड करके मैं एक एक सब्जेक्ट को आपको समझाऊंगा कि भाई कितना कितना अपने को कितना वेटेज मिलेगा और कैसे कैसे अपने को उसकी रणनीति बनानी है। इस सिलेबस डिकोडिंग की सीरीज में मैं पहले लोक प्रशासन से शुरुआत करूंगा। लोक प्रशासन का पूरा वेटेज जो है 60 नंबर का है। लोक प्रशासन का जो पूरा वेटेज है 60 नंबर का है और इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। 6 क्वेश्चन आएंगे आपके 5 नंबर के और 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 नंबर के। हो गए 60 नंबर। ये मेंशन्ड है सिलेबस में ये मेंशन्ड है। तो अब हमें इन 60 नंबर को कैसे इसमें से कम अपन ये रखें कि 60 में से कम हमारे 50 से 55 नंबर कहीं भी नहीं जाएं। हमें इतना समय मिला है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। 60 नंबर बहुत होते हैं रैंकिंग डिसाइड करने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद जो पॉलिटी है वो तो 85 नंबर की है, सेम यूनिट थर्ड है। इसमें यूनिट थर्ड है, पब एड है, 60 नंबर की। फिर पॉलिटी है 85 नंबर की। और जो छोटे सब्जेक्ट है मैनेजमेंट हुआ या लॉ हुआ वो 55 नंबर की है। तो ये आपका यूनिट थर्ड का पूरा अंक जो सेग्रीगेशन है वो ये है। तो आज हम बात करेंगे 60 नंबर के लोक प्रशासन की। हम बात कर रहे हैं पूरी संपूर्ण रणनीति की, कैसे क्या रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपन ने बिना सिलेबस डिकोड करे ही उस पर तैयारी चालू कर दी। देखिए, अगर जो अभ्यर्थी जो होता है ना, अगर सिलेबस को अच्छे से माइंड में बिठा ले तो आधी जंग तो जीत ही गया। तो आज हम बिना किसी टाइम वेस्ट करे सीधे आते हैं मुद्दे पर। लोक प्रशासन में पहला टॉपिक है आरपीएससी के लोक प्रशासन और विचारधारा है। यह है पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। इसमें अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व। अब ये इसमें अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व ये जो है ये बिल्कुल सैद्धांतिक प्रकृति की चीजें हैं सारी। लोक प्रशासन का एक अनुशासन यानी एज ए विषय के रूप में उसका कैसे विकास हुआ, विकासशील एवं विकसित समाजों में इसकी क्या भूमिका है, क्योंकि हमारा समाज तो विकासशील है भारत। उसमें फिर एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक एनपीपी, सॉरी एनपीए, ये होगा एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसके बाद है विचारधाराएं। इसके बाद है विचारधाराएं। कितने कितने दृष्टिकोण हैं लोक प्रशासन में, दृष्टिकोण बहुत हैं। एक तो हमारा जो फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध है और जो एल्टन मेयो का है हमारा मानव संबंध।
व्यवहारवादी सिद्धांत है हमारा चेस्टर बेनार्ड का। संरचनात्मक प्रकारात्मक, ये नया जुड़ा है। पारिस्थितिकीय उपागम, ये भी नया जुड़ा है। इसके बाद संगठन के सिद्धांत, ये सब आप लोग जानते हैं। पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण, प्रत्यायोजन, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, समन्वय, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर मैं इंग्लिश में भी, फॉर इंग्लिश एस्पायरेंट्स, मीनिंग, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ discipline या subject, role in developing and developed societies, new public administration, new public management, good governance and new public service, ये नया जुड़ा है। theories, approaches, scientific management, Frederick Taylor, Elton Mayo, human relations, behavioral, Chester Bernard, structural and functional। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल, जो भी आपका नया जो मॉडर्न अप्रोच है इकोलॉजिकल, वो उसको लोक प्रशासन में कैसे अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वेरी बेसिक टॉपिक फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी को पता होता है। हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नाम से एक बुक भी है साइमन की, हम पढ़ेंगे जब लोक प्रशासन का में बहुत सारे चरण आएंगे विकास के, तो साइमन की एक बुक आएगी द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों को कहावत की थी, कहावत का नाम दिया था। उसके में आते हैं लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोरल। इसमें आता है फिर संघ सरकार, इधर से आते हैं संघ सरकार, प्रशासनिक संस्थाएं। इसमें आएगा संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग, वित्त आयोग, लोकपाल, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, लोकपाल, नीति आयोग। इसके बाद कार्मिक प्रशासन, स्टाफिंग कैसे होती है या फिर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सिविल सेवाओं में तटस्थता, आरामता, ये नया है। आचरण संहिता, ये भी नया है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, न्यूट्रलिटी एंड एनाटॉमी इन सिविल सर्विसेज एंड कोड ऑफ कंडक्ट। इसके बाद व्हाट आर द कॉन्सिडेंसेस ऑफ या इश्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। संघ राज्य संबंध, प्रशासनिक संबंध कैसे हैं, विधायी संबंध कैसे हैं, ये सब हमें देखने हैं। मंत्री और लोक सेवक के संबंध, सामान्य विशेषज्ञ, आप सभी को पता है, इस पर काफी 2 बार प्रश्न भी आ चुका है मेंस में। प्रशासनिक सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, कितने आयोग आए, ये सब। सामाजिक अंकेक्षण, इश्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन स्टेट रिलेशंस, मिनिस्टर सिविल सर्वेंट्स रिलेशंस, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सोशल ऑडिट। इसके बाद आएगा प्रशासन पर नियंत्रण। यह आप सभी को पता है 3 तरीके से होता है, विधायक, कार्यकारी, न्यायिक, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। उसके बाद आता है तुलनात्मक प्रशासन। इसमें से मुझे लगता है क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि दिस इज कंप्लीटली न्यू एडिशन। इसमें आपको भारत के प्रशासन की तुलना करने यूएस से, यूके से, फ्रांस से, चीन से। ये क्योंकि तुलनात्मक है तो वी हैव टू कंपेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी विद ऑल अदर यूएस, यूके, फ्रांस एंड चीन, चाइना। राज्य और जिला प्रशासन हमको पढ़ना है। इसके बाद विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं हम। राज्य प्रशासन होगा, जिला प्रशासन होगा। इसमें आप जो भी राज्य प्रशासन के संस्थाएं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, सचिवालय, मुख्य सचिव, निदेशालय,
पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, राज्य निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त। उसके बाद जिलाधीश, कानून और व्यवस्था का प्रशासन, राजस्व प्रशासन, विकास प्रशासन। वही प्रशासन जिला लेवल पे हमें पढ़ना है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यूएस, यूके, फ्रांस एंड चाइना। स्टेट की मशीनरी क्या रहेगी और डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी क्या आएगी, ये आप सब जानते हैं, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका। देखिए ये जो सिलेबस है ये अपन ने डिकोड तो कर लिया, बट सिर्फ ये मेरे बताने से, आपके सुनने से ऐसे याद नहीं रहेगा। इसे आप इसका प्रिंट आउट निकालिए, हाईलाइट करिए और अपने को एक मानसिक तौर पे उसको एक विजुलाइज कर लीजिए पूरे सिलेबस को कि यार ये 60 नंबर का है, 6 क्वेश्चन इसमें 5 नंबर के आएंगे, 3 क्वेश्चन इसमें 10 नंबर के आएंगे। और ये जो लाल से मैंने लिखा है ये टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं और इनमें मुझे ये पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सिलेबस डिकोड कर लिया ना तो आप कम, ये मानिए कि 80% स्टूडेंट से आगे चले गए आप। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को डायरेक्ट ही हम पढ़ाने लग जाते हैं, बच्चे भी पढ़ने लग जाते हैं, उनमें मेहनत लगन की कमी नहीं होती है, बस वो लग जाते हैं। लेकिन बिना सिलेबस को जारी पढ़े बिना हम तैयारी में कूद पड़ेंगे तो हमारी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई होगी। हमें सीमित समय दिया गया है और हमें सीमित सिलेबस भी दिया हुआ है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। तो हमें एक कॉम्पिटिटिव एज लेनी है तो सिलेबस को कंटेस्ट याद होना चाहिए। और सिलेबस का जैसे हम कंटेस्ट याद होता है तो पता है क्या फ़ायदा होता है उसका, जब भी आप कुछ भी न्यूज़ देखेंगे या मैगजीन पढ़ेंगे, अरे ये तो मेरे सिलेबस से रिलेटेड है, मैं इसको नोट कर लूँ। यहाँ मैंने कुछ आर्टिकल पढ़ लिया, अरे ये तो मेरे सिलेबस का, ये इसको भी मैं नोट कर लूँ। तो यू विल बी simultaneously updated with the current syllabus with the static portion and current affairs both। तो ये चीजें हुई जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, लोक प्रशासन पूरा 60 नंबर का, उसकी जो मैं आपको सोर्सेस बताता हूँ। बिल्कुल ये जो कक्षा 11 और कक्षा 12, ये 2 किताबें का कंटेंट मैं इसमें इंक्लूड करूँगा क्योंकि जो आरपीएससी डायरेक्ट यहीं से आपको क्वेश्चन उठाती है, इसमें कुछ भी नो इफ नो बट, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएंगे और यहीं की लैंग्वेज आप लिखेंगे आंसर्स में तो आपको यू विल हिट द मार्क्स डायरेक्टली। इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स भी हैं, इनका भी मैं कंटेंट इंक्लूड करूंगा, जैसे इग्नू का है और एमएबीए का जो आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट ऑल द थिंग्स ओनली रिलेटेड टू आवर सिलेबस, वो छटनी करना मेरा काम है, आपको कुछ नहीं करना, आपको लगा लगाया कंटेंट मिलेगा। उसके बाद है लोक प्रशासन है, उसमें प्रशासनिक सिद्धांत, ये थ्योरेटिकल पार्ट है कुलदीप फाड़िया सर की, तो इसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से इनमें व्याख्या की गई है। देखिए ये पूरा खेल है मेंस का, जितनी अच्छी शब्दावली, जितना अच्छा प्रस्तुतिकरण, जितने अच्छे शब्दकोश आप लिखेंगे ना उतने उत्तर आपका दूसरे अभ्यर्थियों से अच्छा रहेगा। तो लिख सब रहे, क्वेश्चन को एड्रेस करने का जो अप्रोच होती है, उसका प्रस्तुतिकरण होता है, वो आपका यूनिक लगना चाहिए। तो जब हम इतने सारे रेफरेंसेस का निचोड़ करके एक उत्तर तैयार करेंगे, इसके बाद में पीवाईक्यू का भी वीडियो लाऊंगा आप सब लोगों के लिए कि सारे पीवाईक्यू हम देखेंगे कि आरपीएससी का ट्रेंड अब कहाँ जा रहा है। मैंने 2018 से लेके 24 तक के पीवाईक्यू एनालिसिस करें, उनका आंसर भी लिखे, क्वेश्चन भी लिखे, सब लिखे हैं। मैं आपके लिए सब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको सिर्फ पढ़ना है। अपना मेहनत आप नोट्स बनाने में, कंटेंट कंपाइल करने में मत लगाइए। आप अभ्यर्थी हैं, पूरा ध्यान, पूरा जी जान सिर्फ अपनी तैयारी में, जो कि हम आपको कंटेंट दे रहे हैं वो हमारा काम है, ठीक है। तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। ये सब मैं कंपाइल करके लाऊंगा और ये सब आपको कंटेंट, कुछ भी डाउट हो तो आप RS जंक्शन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं, विनीत जी से बोल दीजिएगा आप, यहाँ पे हमारे टीम है, टेक्निकल टीम। अगर कुछ भी दिक्कत होती है या फिर कुछ भी मेंस का आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है, शब्दों को जोड़ने तोड़ने में या फिर उसको एड्रेस करने में, तो आई विल बी देयर फॉर यू एनी टाइम। तो ये है सब चीज़ें। अब लोक प्रशासन तो हो गया,
मैं आपको ये बताता हूँ, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि आप भी सभी अभ्यर्थी हैं सिंसियर। देखिए, आज हमने सिलेबस कर लिया पूरा। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं अभ्यर्थियों को, 60 नंबर का है पब्लिक एड। कितने का? 60 नंबर का पब्लिक एड है। छह क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। 3 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। बिठा लीजिए, यही आएंगे, दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से कंपाइल करना है, कौन से, हमें कोई सा भी जो है टॉपिक छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें इन 6 के 6 और 10 जो 3 क्वेश्चन है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सबको एड्रेस करके आना है। यही मूल मंत्र है। आपने छोड़ा क्वेश्चन तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट सुसाइड, कि आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, आपने कुछ नहीं लिखा तो नंबर मिलने का तो चांस है ही नहीं। तो ये है चीजें। इसके बाद हम बात करते हैं लोक प्रशासन में। मैं आपको सिलेबस की कुछ चीजें बता देता हूं जो हम पहले डिस्कस करेंगे। लोक प्रशासन में पहले क्या था? पहला सब्जेक्ट ये टॉपिक था। अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। ये 4 चीजें हम पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। मैं बताऊं, लोक प्रशासन का, पॉलिटी का, पबेड का सिलेबस बहुत बड़ा है। हम अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, जब जाके ये पहाड़ जैसा सिलेबस हमारे हाथ में आएगा मेंस से पहले, तभी हम एडवांटेज ले पाएंगे। नहीं तो हम प्री तो क्वालिफाई कर लेंगे, फिर मेंस का जितना बड़ा सिलेबस हमारे सामने रहेगा, इसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब करना होता है, पढ़ना भी होता है। अगर हम पढ़ के पहले से रेडी रहेंगे तो सिर्फ आप मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे मेंस से पहले, तो यू विल बी जस्ट आउट ऑफ द एज। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व हम पढ़ेंगे। मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अर्थ, प्रकृति और महत्व का। देखिए, अर्थ, अर्थ किसका? ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सब ये तो समझने के लिए है, लेकिन जब आप मेंस में लिखेंगे तब आपका जो नोट्स में बनाऊंगा, जो आपको मैं पब्लिश करके बताऊंगा, या फिर वहाँ या जो आपको मटेरियल मिलेगा, प्रिंट आउट मटेरियल, इसमें जो आपको लिखने का तरीका है, अप्रोच है, कैसे लिखा जाएगा, कैसे क्वेश्चन की डिमांड को पूरा किया जाएगा, ये सब मैं बताऊंगा आपको। मैं अर्थ बताता हूं इसका। अर्थ किसका? इसमें देखिए 4-5 चीजें बार बार आएंगी, बार बार आएंगी। और 4-5 चीजें क्या हैं? 2-4 वर्ड हैं जो बार बार आएंगे। शासन,
प्रशासन, संगठन और प्रबंधन। ठीक है, अर्थ ये है, अर्थ का मतलब ये है कि हम ये सब चीज़ें समझें। मैं आज आपको सिलेबस डिकोड हमने कर ही लिया और लोक प्रशासन की जो शुरुआत थे मैं इसके अर्थ या मीनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, शासन देखिए शासन यानी होता है जो जनप्रतिनिधि शासन यानी होता है जनप्रतिनिधि का जो निकाय होता है उच्च स्तरीय, उसे शासन बोलते हैं। शासन इस, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, टू रूल। और प्रशासन है सिंपल वर्ड में टू सर्व। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपकी समझाने के उद्देश्य से है। संगठन जो है वो प्रशासन का ही औजार है और प्रबंधन वो है जो प्रशासन का उद्देश्य पूरा करने के लिए संगठन यूज करता है। यानी प्रशासन है नीति निर्माण करने का कार्य, प्रबंधन है नीति क्रियान्वयन का कार्य, तो ये प्रशासन के उद्देश्य जो है वो प्रबंधन कैसे क्रियान्वित करेगा? संगठन के माध्यम से। संगठन है उपकरण या प्रशासन का औजार। अब हम इसको, ये तो मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये चीज़ें क्या हैं शॉर्ट में, लेकिन अब हमें इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो हम एक एक वर्ड को बकायदा लिखेंगे, समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरे आपके सुनने समझने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे तो लिखना ही है। और अब मैं आपको लिखकर ही बताऊंगा कि शासन क्या है, प्रशासन क्या है, संगठन, प्रबंधन, इनमें सब में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, समानताएं क्या हैं प्रशासन की, इनमें अंतर क्या है, तब जाके हमें पता पड़ेगा कि यार जो अर्थ जो दिया है ना लोक प्रशासन में, पहला सिलेबस में जो पहला वर्ड है अर्थ, तो अर्थ का अर्थ क्या है, किसका अर्थ पूछ रहा है वो। तो प्रशासन में भी दो तरह के प्रशासन है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। तो काफी सारे अर्थ हैं। ये सिलेबस की रणनीति मैंने बता दी है, डिकोड कर दिया है सिलेबस को। अब हम अपनी जो है क्लास की शुरुआत करेंगे इस लेक्चर के बाद। अब आप सब लोगों का स्वागत है। अब बिना किसी देरी के इसको क्लास को आगे बढ़ाएंगे, तो मिलते हैं अपनी फर्स्ट क्लास के साथ।